Hello students, let's continue the topic nutrition in human beings. Okay, so how the human beings take nutrition? It's a holozoic mode, you know very well. Human take nutrition by holozoic mode. That means they are going to digest the food inside their body. Okay, and human beings are very developed and evolved organisms in this on this earth. ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप है. दैट मीन्स कि दे हैव मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर बॉडी. बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है. इसमें क्या है कि इसका वैसे नहीं होगा जैसे अमीबा में नहीं हुआ था या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस तरह से नहीं. यहाँ पे क्या है कि इन ह्यूमन बीइंग्स यानी हमारी बॉडी में क्या है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. तो वो सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, यानी कि फूड को हमें डाइजेस्ट करना है. इतना सिंपल नहीं है जितना अमीबा में था, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत टाइप्स की सेल्स होती हैं. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बहुत एक सिंगल सेल है, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बट इन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वहाँ पे एक सेल अगर काम करेगी तो बाकी की सेल्स नहीं कर पाएंगी. यहाँ पे क्या है कि अब ये लोग मिल के काम करते हैं. ठीक है, मिल के काम करने का मतलब है कि एक सिस्टम बना के रखा हुआ है. ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पूरा डाइजेशन हो रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि what is the components of and what is the कि parts of digestive system. ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा इन होलोजोइक न्यूट्रिशन फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया गया. ठीक है, एक बार और हम मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज द डाइजेशन मीनिंग? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म. ठीक है, यानी कि इतना सिंपल कर देना कि वो पूरी तरह से ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर. दैट मीन्स कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, दे कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब. ठीक है, एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए, इसलिए उनको हमें इतना डाइजेस्ट करना है. ठीक है, इतना ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए होंगे जो फूड को अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है, स्टूडेंट्स, आपकी एवरीडे लाइफ में भी अगर आपको कोई चीज़ कट करनी है, ठीक है, पीसेस में कट करनी, तो व्हाट डू यू वांट? यू वांट सम कि सीजर एंड नाइफ, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कट कर सके. ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में हमें बॉडी में सीजर या फिर नाइफ की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर द थिंग्स? यस, दिस ऑल द एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, तो वहाँ पे हमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, वी नीड एंजाइम्स. ठीक है, हमें एंजाइम की ज़रूरत है. एंड व्हाट आर द एंजाइम्स? एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, now see what are the digestive system. ठीक है, what are the components and what are the parts of the digestive system. Okay, so human digestive system comprises two parts. That first is alimentary canal and associated glands. ठीक है, पूरा सिस्टम है जैसे कि आपने कंप्यूटर सिस्टम होते हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि इट्स अ डेस्कटॉप, देन आपको माउस होते हैं, देन कीपैड, सीपीयू, वो पूरा एक जो अलग अलग पार्ट्स मिलके किसी एक काम को कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, अब इन पार्ट्स को हमने एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इन पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड वाज एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है, नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर. ठीक है, अब यहाँ पिक्चर में आप देखोगे ये दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी का एक ही सिस्टम दिखा रहा है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनल के बारे में बता रहा है. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, आपने लीवर के बारे में सुना होगा, लंग्स हैं, वो सब के सब इसमें होते हैं.
अगर वो एक साथ दिखाया जाएगा तो फिर वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्लियर, ठीक है। तो सिर्फ एक सिस्टम दिखाने के लिए इस फिगर में क्या किया है, सिर्फ एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम को शो किया गया। ओके, नाउ सी व्हाट आर द एलिमेंट्री, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल, पहले तो आप ये समझिए कि एलिमेंट्री कैनल है क्या। एलिमेंट्री कैनल जो है वो आपकी एलिमेंट, ये समथिंग फूड से रिलेटेड है, इसलिए हिंदी में जैसे इसको बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। सो एलिमेंट मीन्स हो जाएगा फूड एंड कैनल मीन्स नाल ना, मतलब यहाँ पे कैनल वर्ड इज लाइक अ समथिंग पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरा का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, यू कैन सी हियर, यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट, देन दिस इज पार्ट, देन स्टोमक, ठीक है। आगे चल के यहाँ चल के ये भी आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दिस होल सिस्टम फॉर्म्स अ कैनल लाइक सिस्टम। दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज कैनल, ठीक है। इसलिए इसको कैनल बोलते हैं कि पूरा का पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। एंड नो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होके कहीं भी ये ब्रेक डाउन नहीं होती है। इट्स अ सिस्टम, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट ये नहीं है कि हमने इसको जोड़ जोड़ के बनाया, सिंगल पार्ट है। यही आपका अलग अलग ऑर्गन्स में मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्ट्स हैं वो सब एक ही पार्ट का जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ती गई है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग कैनल, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे एनस पे एंड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ऑर्गन्स नेम लिखे हुए हैं, ओके। फर्स्ट इज माउथ, ठीक है। नाउ सी व्हाट आर द माउथ्स, व्हाट इज द माउथ। माउथ इज इट इज ट्रांसवर्स लाइन इन अवर ऑन द फ्रंट ऑफ अवर फेस, हमारे फेस पे एक ऐसी लाइन है विच इज कवर्ड विद द लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स, ओके। इट्स यूज फॉर स्पीकिंग, टॉकिंग एंड ऑल्सो टेकिंग फूड, ठीक है। फूड को लेने के लिए ज़रूरी है, फूड को अपने बॉडी के अंदर रखने के लिए माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ना वो आफ्टर टेकिंग द फूड बाय द माउथ, ठीक है, माउथ फॉलोड बाय बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ के बाद क्या आता है, इट्स अ बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ के इंटरनल पार्ट्स वेयर टीथ एंड टंग, यहाँ पे टंग और टीथ है ना, वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है दिस इज अ बक्कल कैविटी, ठीक है। कैविटी मतलब होता है एक जगह। तो माउथ के अंदर जहाँ पे हमने फूड को रखा है उसके बाद जो आपका जगह दिख रही है वो पूरा का पूरा बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल मतलब माउथ ही होता है, ठीक है। माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं इसको। सो माउथ कैविटी के अंदर क्या है आपका, नाउ सी माउथ कैविटी हैव टीथ, ठीक है, यहाँ पे टीथ हो जाएंगे, देन टंग, ठीक है, इसी के पार्ट्स हैं। टंग TOUGH होता है ना, ओके। सो टंग हो गए, ठीक है। टंग, व्हाट इज द रूल ऑफ टीथ एंड टंग, फूड को हमने बकल कैविटी में रखा, देन टीथ एंड टंग हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन, यू कैन से फिजिकल डाइजेशन, दैट मीन्स कि कट करने के लिए। अब एज फूड आपने मुंह में रखा हो ऐसे तो गल्फ कर नहीं लेते हो कि भाई लो कड़ाप से घोल दिया, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अच्छी तरह से डाइजेशन करने के लिए व्हाट शुड यू डू, यू शुड च्यूइंग इट वेरी वेल, ठीक है। अच्छे से इसको च्यूइंग करना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ओके। सो च्यूइंग में करना क्या, टीथ एंड टंग हेल्प्स इन च्यूइंग, टीयरिंग एंड डाइजेशन द फूड, फिजिकल डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं, ओके। ओके, आफ्टर फिजिकल डाइजेशन द फूड गोज इनटू द pharynx, ठीक है। व्हाट इज pharynx, pharynx is a common passage for air and food, ठीक है। एक कॉमन पैसेज, एक रास्ता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है आपका, हाँ दिस इज द रीजन, ठीक है। यहाँ से ये नोज है, ठीक है, नोज से ये वाला जो रीजन आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये भी यहीं पे खुल रहा है, एंड माउथ से बक्कल कैविटी के बाद दिस पोर्शन इज बक्कल कैविटी, यहाँ से फूड आपको इंटर किया, ये पूरा बक्कल कैविटी, देन यहाँ से आपका फेरिंग्स में आएगा। तो दिस पोर्शन इज फेरिंग्स, यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं ना, एक एयर के लिए, एक आपका फूड के लिए, ठीक है। सो जो एयर के लिए वो उधर से आपका ट्राइकिया में चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जो फूड वाला पोर्शन है वो यहाँ से आएगा। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, इज जस्ट लाइक अ पैसेज, ठीक है। इसका कोई फंक्शन नहीं है बट एक पैसेज है,
ठीक है। उसके बाद फूड जो है आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज ईसोफेगस, ठीक है। अब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ईसोफेगस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ओके। यानी कि जो फूड को कैरी कर रहा है, दैट इज फूड पाइप। यहाँ पे इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बट ये फूड को कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा? इन स्टोमक, ठीक है। तो हमारा अगला पार्ट क्या हो गया? स्टोमक हो गया, ठीक है। आफ्टर द स्टोमक, यहाँ से यू कैन सी कि ये जो है आपका स्टोमक के बाद यहाँ पे जो इंटरनल पार्ट है, ये इस तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं इन दिस पोर्शन यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्शन आपका यहाँ से जुड़ी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा इस तरह से घुमा के ये दिखाया हुआ है। तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे कोलन लिखा हुआ है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी इतनी लॉन्ग होती है कि उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। सो कोलन, रेक्टम, ठीक है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज रेक्टम, ठीक है। इसी रेक्टम में क्या होते हैं? फूड जो है यहाँ पे, इससे रेक्टम, यहाँ पे फूड जो है वो आपका कलेक्ट होता है, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड इन द रेक्टम, ठीक है। एंड आफ्टर प्रेशिंग द रेक्टम जो है उसमें हाँ फुल हो जाता है, देन एनस इज अ पोर, ठीक है। यहाँ से फूड जो है आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। दिस इज होल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। फूड pharynx के बाद esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum and anus. Okay. Now see the second parts of the digestive system, that is associated glands. What is it? ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये सब जो है आपके एलिमेंट्री कैनल, इनमें क्या है कि फूड जो है एक रास्ते से होके जा रहा है, ठीक है। अभी हमने डाइजेशन पढ़ा नहीं है, अभी हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है? अभी आपने यहाँ पे देखा होगा इन दिस फिगर कि ये क्या पोर्शन है भाई, ये इतना बड़ा सा ये क्या है? ओके, दिस इज द लीवर, ठीक है। इसका क्या काम है? यहाँ पे क्यों लीवर, इसके बाद ये है, ये वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पे जो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है? यही तो एसोसिएटेड ग्लैंड है, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर एज ए स्पेशल पार्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं आपके एंजाइम्स, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं विच इज़ यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इनका होना इसीलिए ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट आप देख रहे हैं माउथ में, ठीक है। हम यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द माउथ, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जब फेवरेट डिश होती है कोई भी, तो आपके बोलते हैं ना मुंह में पानी आ गया माउथ वाटर्स, ठीक है। माउथ वाटर जो होते हैं वो एक्चुअली में माउथ वाटर तो होते हैं, साथ में साथ उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स जो है आपके कहाँ से निकलते हैं? आपके माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे माउथ में जो बक्कल कैविटी उसी के आसपास जो होते हैं वहाँ पे आपकी हो जाएंगी सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके। तो ये होती है सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स सलाइवा, ठीक है। सलाइवा सिक्रेट करते हैं जिसको हम लार बोलते हैं, माउथ वाटर, ठीक है। लार यानी कि सलाइवा एक्चुअल में वाटर नहीं होता, उसके साथ उसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से ये एंजाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सेकेंड आपका हो जाता है लीवर, ठीक है। ये जो आपका लीवर है, लीवर से जो है आपका बाइल जूस एक सिक्रेट होता है, जो कि इस वाले स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं बाइल गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है स्टोर्स बाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बाइल स्टोर होता है। और उस बाइल में क्या होते हैं ऐसे, बाइल एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब कौन से फूड को डाइजेस्ट करेगा हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, ओके ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और स्ट्रक्चर है जस्ट बिलो द स्टोमक, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द पैंक्रियाज, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है एक स्ट्रक्चर दैट इज पैंक्रियाज। दिस पैंक्रियाज ऑल्सो secretes एंजाइम, secrete द जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड वेरी वेल। अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए सारे एंजाइम्स, ये सारे जूस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ओके। अब हम देखते हैं द प्रोसेस, दिस इज द पार्ट्स अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नाउ सी हाउ द फूड डाइजेस्ट। सो सेम प्रोसेस, क्या करेंगे सबसे पहले
इंजेशन, ठीक है, फूड को रखा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द माउथ, ओके, देन स्टार्ट डाइजेशन। अब मेक श्योर कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, एज वी पुट द फूड इनटू द माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स, ठीक है, डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि एक तो फिजिकल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, टीथ एंड टंग यहाँ पे फूड को रोल कर रहे हैं, टीयरिंग हो रही है, चर्निंग हो रही है, अच्छे से यहाँ पे च्यूइंग कर रहे हैं हम फूड को, ठीक है। एक तो फिजिकल डाइजेशन हो गया, दूसरा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड जो है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ से जो वाटर आप सिक्रेट करते हो ना, लार, क्योंकि आपने हम देखा होगा कि फूड को एक बार मुंह में लेने के बाद अच्छी तरह से आपने उसको चबा चबा के फिर आपका मन ने क्या से थूक दिया, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या होते हैं, सलाइवा पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। उस सलाइवा में के अंदर आपके होते हैं एक एंजाइम, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक एंजाइम होता है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। आप लिखा द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule gives simple sugar, ठीक है। अगर आपने फूड में कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है, ठीक है, फूड में आपने कोई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड, जैसे कि आपने राइस खाया है या व्हीट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड आपने लिया है, तो इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है, इट डाइजेस्ट द फर्स्ट फूड इन द माउथ, ठीक है, माउथ में सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट कर देगा थोड़ा सा, बट डाइजेस्ट करने का मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद वाला जो अच्छी तरह से जो डाइजेशन है वो कहाँ होगा, स्टमक में होगा, ठीक है ना। माउथ में तो हो गया आपका, ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, आपके माउथ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका फूड कहाँ से गया, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एक और काम था, एक तो सलाइवा ने फूड को जो था आपका डाइजेशन किया, कार्बोहाइड्रेट जो फूड आपने लिया उसको डाइजेस्ट किया, दूसरी चीज इट मेक्स द फूड सॉफ्टन विच इज इजीली इन स्वेलोइंग, ठीक है। फूड को क्या करता है, सलाइवा अच्छी तरह से सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से निगल लें, ठीक है। नहीं तो अगर हम सूखा लेते हैं ना कभी कभी तो फंसने लगता, लोग कहते हैं पानी पी लो, क्योंकि वो फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा। तो सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है, चिपचिपा बनाता है, ताकि उसका पहले तो यहाँ पे हम लोग खाते हैं ना, वो फूड को पूरी तरह से एक लुगदी बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो माउथ में क्या बनता है, फूड का बोलस बना देता है, ठीक है, ऐसा जिसमें ऐसा फूड विच कंटेन्स सलाइवा, ठीक है। तो बोलस क्या होता है, अच्छी तरह से उसके अंदर आपके ईसोफेगस में अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि हमारी ईसोफेगस इट्स लुक लाइक अ पाइप, ये पाइप की तरह दिख तो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने जैसे कॉमन पाइप होते हैं कि ऊपर से डाला और जल्दी से ऐसे सड़क के नीचे आ गया, वैसा नहीं होता। इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे मसल्स होती हैं, यहाँ पे सेल्स हैं, तो वो नहीं है कि इतना ईजी नहीं है कि हमने फूड को डाला और बस से सड़क के आ गए, नहीं। In the esophagus, food goes down to the stomach slowly by the peristaltic movement। अब यहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है वो आपके एक तरह के मूवमेंट से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर इट इज नेसेसरी टू मूव फूड इन द रेगुलेटेड मैनर, ठीक है, एक रेगुलेटेड मैनर में जाता है along टू द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, यानी कि ईसोफेगस प्रॉपरली इन ईच पार्ट, सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं, जितने सारे आपके एलिमेंट्री कैनल के पार्ट होते हैं उन सब में फूड जो है वो आपका इसी तरह से, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सो फूड जो है वो आपका एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, उस मूवमेंट के थ्रू जा रहा है। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, यानी कि आपके मसल्स हैं, ये इस तरह से सीधी सीधी मसल्स हैं, ठीक है। तो जब फूड इसमें आता है तो ये मसल्स जो है तो यहाँ आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है फूड को नीचे की तरफ भेजती हैं, ओके, अंडरस्टैंड। सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स का ये फंक्शन ही होता है, इनका नेचर ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है।
तो इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो आपका पूरे गट में यानी कि पूरे एलिमेंट्री कैनल में फ्लो करता है इसी मोड से। सो बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके, कीप इन योर माइंड कि बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड गोज डाउन टू द स्टमक। ठीक है, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में आ गया फूड। नाउ अभी भी डाइजेशन ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सेकेंड वाला स्टेप है दैट इज डाइजेशन, अभी भी डाइजेशन ही चल रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा, स्टमक स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये हमने इसको अलग से ग्लैंड में नहीं बताया क्योंकि ये स्टमक का ही पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से नहीं पढ़ते, बॉडी के उस पार्ट से अलग नहीं है, इसलिए हमने इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड को अलग नहीं पढ़ा। बट इसमें भी एक ग्लैंड होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी ग्लैंड होती है। दिस इज अ स्टमक। ठीक है, ये हो गया आपका स्टमक। तो इसकी इनर वॉल में क्या होती है, छोटी छोटी सी ग्लैंड होती है। नाउ दिस ग्लैंड सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाउ दिस ग्लैंड सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करेगा, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। नाउ gastric juice contains three types of chemicals, three types of materials. What is it? Contains first HCl plus pepsin, एक एंजाइम। ठीक है, देन प्लस म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस, ये तीन चीजों को ये लिए रहता है। ठीक है, gastric juice contains HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीनों चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, HCl का क्या काम है, HCl इट्स अ एसिड, यू नो वेरी वेल। HCl एक एसिड है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी एसिड रिलीज है, कभी कभी एसिडिटी हो नहीं जाती तो वो हमारी बॉडी सेल्स जो है वो एसिड को रिलीज करती हैं। क्यों रिलीज करती हैं, क्योंकि HCl का काम होता है इफ वी हैव टेकन एनी बैक्टीरियाज एनी अदर मटेरियल्स इन अवर बॉडी विद द फूड। ठीक है, फूड से हमने कोई चीज़ ले ली है तो ये HCl क्या करेगा, उस बैक्टीरियाज को किल करने का काम करेगा। ठीक है, बैक्टीरियाज को क्या करेगा, किल करेगा। दूसरी चीज क्या है, इसका फंक्शन होता है इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। अब यहाँ पे ये मीडियम को चेंज कर देगा, एसिडिक बना देगा, क्योंकि हमारे माउथ में एल्केली मीडियम हो गया था, क्योंकि पीएच जो हमारा 7 होता है तो उसके बाद जो है हम वो मीडियम एल्केली हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मीडियम को चेंज करके एसिडिक बना देगा। अब क्यों एसिडिक बना है, क्योंकि सर्टेन एंजाइम्स एक्ट्स एट द लो पीएच। ठीक है, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो लो पीएच पे काम करते हैं। दूसरी चीज द पेप्सिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन इज अ एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है एंड इट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, देन पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। अगर हमने फूड में कोई प्रोटीन लिया है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन है, कैसीन हमने ले लिया है, या अदर लेग्यूम्स प्रोटीन हमने लिया हुआ है, तो वो कोई भी प्रोटीन्स होगा वो क्या करेगा, पेप्सिन जो है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ओके, समझ में आई बात। नाउ लास्ट वन इज म्यूकस। म्यूकस का काम होता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे मतलब मटेरियल, म्यूकस जो है वो आपका थोड़ा सा चिपचिपा मटेरियल होता है जो कि फूड को सॉफ्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपके स्टमक के ऊपर एक ऐसी वॉल बना के रखे रहता है। ठीक है, सबसे स्टमक की जो है आपकी, एक तो स्टमक में है, आपने यहाँ देखा है कि स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, स्टमक की वॉल काफ़ी थिक होती है, उसमें 3 and 4 लेयर्स होती हैं। तो सबसे इनर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, इनर वाली लेयर आपकी म्यूकस की होती है, ताकि ये आपकी एसिडिक मीडियम जो HCl रिलीज होता है उससे आपकी जो स्टमक है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि एसिड तो भाई आपको पता ही है कि एसिड से कोई भी चीज़ जो होगी वो जल जाती है। तो आप ये सोचिए कि कैसे आपकी बॉडी इसको झेल लेती है ये तो स्टमक तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये म्यूकस ही है जो एक इनर मेम्ब्रेन जो है लेयर बना के रखा हुआ है, ताकि आपकी स्टमक वो ना हो जाए, जले ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं